हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम मोड ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, हमने लास्ट वीडियो में जो है मीन फाइंड आउट किया था। तो मोड के लिए हम क्या करेंगे? मोड का मतलब क्या होता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन पीडीएफ को जैसा होता है, तो उसका कर्व भी हम निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमा पॉइंट क्या होता है? जहां पर आपके पास मैक्सिमा के लिए हम जानते हैं डेरिवेटिव जो है जीरो हो जाना चाहिए। तो यही हम यहाँ पर करेंगे, हम डेरिवेटिव लेंगे, उसको इक्वेट टू जीरो करेंगे एंड चेक करेंगे कि डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस देन जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ रहा है तो मैक्सिमा पॉइंट हो जाता है। ठीक है। तो जो हमने डिफरेंशिएशन के अंदर जो ये मैक्सिमा का रूल सीखा है पुरानी क्लासेस में, उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है। सो वी नो दैट द पीडीएफ ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज f of f is equals to पीडीएफ किस तरीके से होगा हमारे पास? v1 by v2 to the power v1 by 2 upon beta v1 by 2 comma v2 by 2 into f to the power v1 by 2 minus 1 upon 1 plus v1 by v2 into f whole power v1 plus v2 by 2। ठीक है। ये जो है हमारी पीडीएफ की डेफिनेशन है एफ फंक्शन की, एफ डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहाँ पर अगर हम लॉग लें, तो टेकिंग लॉग लोगरिथम लें अगर हम, तो देखिए क्या मिलेगा हमें। लॉग ऑफ एफ इज इक्वल्स टू, अब देखिए लॉग के अंदर हम दो रूल्स का यूज करेंगे कि लॉग ए इंटू बी जो है वो किसके इक्वल होता है? लॉग ऑफ, या फिर इसे साइड में लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लॉग की इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे कि लॉग ऑफ a इंटू बी इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी एंड लॉग m इंटू द पावर n इज इक्वल्स टू n लॉग n। ठीक है। एंड ये a b जो है जनरलाइज है, कितने भी प्रोडक्ट में हो वो सब सम के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी टर्म्स प्रोडक्ट के फॉर्म में है वो सब सम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो लॉग f इज इक्वल्स टू, अब देखिए सबसे पहले ये जो है पूरा एक प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इसको हम जो है सी लिख देंगे। क्यों? क्योंकि v1 बाई वी टू कॉन्स्टेंट है, बीटा v1 बाई वी टू ये भी कांस्टेंट है, पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है। सो ये लॉग जो है कांस्टेंट के फॉर्म में आ जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ एफ है तो डिफरेंशिएशन करने पे ये जीरो हो जाएगा, इसलिए हम इसे कांस्टेंट अभी मानेंगे। प्लस, अब देखिए एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग की कि लॉग ए अपॉन बी जो है वो होता है लॉग ए माइनस लॉग बी के इक्वल। तो बस इसी प्रॉपर्टी का आप यहां पर भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले लॉग इसके ऊपर लगेगा, सो लॉग एफ एंड पावर क्या है? v1 बाय 2 माइनस 1। ठीक है। देन, या फिर इसे जो है कुछ अच्छे से लिखना चाहें तो ये कुछ ज्यादा बेटर लग रहा है। देन साथ में हमारे पास क्या है? प्लस लॉग ऑफ, ऑलराइट, लॉग ऑफ 1 प्लस v1 बाय 2 इंटू एफ होल पावर क्या है? v1 प्लस v2 बाय, ऑलराइट। अब पावर वाला जो है फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, c प्लस v1 बाय 2 माइनस 1 लॉग एफ प्लस v1 प्लस v2 बाय 2। एंड इनफैक्ट ये जो है माइनस आएगा साइन, बिकॉज डिनोमिनेटर में था। तो माइनस लॉग माइनस v1 प्लस v2 बाय 2 लॉग 1 प्लस v1 बाय v2 f। ऑलराइट। तो ये इस तरीके से हमारे पास log f की टर्म आई है। अब इसको डिफरेंशिएशन करना जो है वो ज्यादा आसान है अब ऑफ गिवन टर्म से। ठीक है। तो एंड यहाँ पर मेंशन करेंगे कि c इज इक्वल्स टू log v1 बाय v2
होल पावर v1/2, ठीक है, होल पावर v1/2 अपॉन बीटा v1/2 v2/2 is a constant independent of f, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करने पे वो जीरो हो जाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग 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 विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एफ हमें क्या मिलेगा, एफ डैश, अब देखिए यहां पर क्या होगा, डी बाई डी एफ लॉग एफ होगा, ऑलराइट, इट इज इक्वल्स टू सी का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, जीरो प्लस v1/2 माइनस वन एज इट इज था हमारे पास ब्रैकेट के बाहर जो कांस्टेंट है, तो लॉग एफ का क्या हो जाएगा, 1/f, तो 1/F, देन माइनस v1/v2 एज इट इज, देन लॉग के अंदर वाली टर्म का होगा एंड चेन रूल लगेगा, ठीक है। तो माइनस v1/v2 v1 प्लस v2/2 एज इट इज, देन लॉग के अंदर वाली टर्म जो थी वो 1 अपॉन के फॉर्म में आ जाएगी, 1 प्लस v1/v2f, एंड जो अंदर की टर्म्स थी उसका जो है वापस से डिफरेंशिएशन f के रेस्पेक्ट में 1 था 0, एंड v1/v2 कांस्टेंट है, तो v1/v2 एंड f का वापस 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां से देखिए अब हमें क्या करना है, फॉर मैक्सिमा फॉर मोड हमें क्या करना है, इसको इक्वेट टू जीरो करना है, ठीक है। सो यहां से हमें क्या मिलेगा, एंड उससे पहले देखिए एक और चीज होगी हमारे साथ, तो यहां पर देखिए सबसे पहले v1 स्क्वायर एफ जो है दोनों ही तरफ है टर्म, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा v1v2 -2v2 -2v1f -2v2 -2v1f is equals to fv1v2 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 प्लस 2v1f, हमने 2v1f को इधर ले लिया एंड साइड्स को इंटरचेंज कर लिखा है और कुछ नहीं, -2v2, तो यहां से f अगर मैं कॉमन लूं एंड f और v1 भी कॉमन आएगा, सो v2 प्लस 2, ऑलराइट, इज इक्वल्स टू v1 कॉमन लिया जा सकता है, सॉरी v2 कॉमन लिया जा सकता है, सो v2 कॉमन लिया, v1 माइनस 2, तो यहां से हमें क्या मिला, कैपिटल F इज इक्वल्स टू v2 v1 माइनस 2 अपॉन v1 v2 प्लस 2, राइट। ये क्या हो गया, हमारा मोड हो गया, बट अभी हमें चेक करना है कि डबल डिफरेंशिएशन जीरो लेस देन जीरो है कि नहीं, ठीक है। तो हमारे पास एफ डैश क्या था, एफ डैश की जो टर्म थी उसे हम अगर लिखें तो एफ डैश, ठीक है, एफ डैश एफ क्या था हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एफ इंटू इंटू v1 माइनस 2 अपॉन 2f जो हमने पीछे निकाला था, ये उसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ऑलराइट, माइनस v1/2 एंड v1 प्लस v2 अपॉन v2 प्लस v1f, ऑलराइट, तो ये हमारे पास f डैश f था, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसका वापस डिफरेंशिएशन करने जाएं एंड अगेन वापस से ये वैल्यू रखें तो ये हमारा बहुत लेंथी टास्क हो जाएगा, तो हम सिर्फ लिखेंगे कि इट कैन बी इजीली वेरीफाइड, इट कैन बी इजीली वेरीफाइड
that at this point f double dash f is less than 0. ठीक है, hence mod is equals to v2 into v1 minus 2 upon v1 v2 plus 2. ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे पहले f डैश f भी होगा, देन 1 अपॉन 2f है तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, माइनस 1 अपॉन एफ स्क्वायर आएगी टर्म, फिर यहाँ पर जो टर्म है इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो वो जो काम है बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, एंड ये वाली एफ डैश एफ बनेगा तो अगेन एफ डैश एफ की जो है वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगी, राइट, तो वो बहुत ज्यादा लेंदी काम हो जाएगा, तो हम बस इसे डायरेक्टली कुछ यहीं पर इस तरीके से लिखेंगे, ऑलराइट। तो यही हमें निकालना था, मोड निकालना था। सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।